आमंत्रित करूंगी श्री के विश्नोई जी को, उद्योग एवं वाणिज्य खेल राज्य मंत्री। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए के विश्नोई जी का। नमस्कार। सांचौर की इस धरा से आज फर्स्ट इंडिया का तो ये लगातार हम सभी के लिए अलग अलग जगह से कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका भी मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पवन जी अरोड़ा साहब को। सभी मेरे से पहले भी पूर्व वक्ता उनको लगातार धन्यवाद दे रहे हैं और वो धन्यवाद के लायक की बात है कि वो आज इन छोटे छोटे विषयों को ध्यान में रखते हुए जो सम्मानित करने का एक प्रचलन इन्होंने चलाया है, ये वाकई तारीफ़ काबिल है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपने बीच में पधारे हुए हमारे अति वरिष्ठ और परम सम्मानीय आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, मुख्य सचेतक, हम सब लोगों के विधानसभा में, चाहे ये रतन जी विराजमान हैं, चाहे हमारे छगन जी, हम सब के मॉनिटर हैं। हम तो सचेतक का काम मॉनिटरिंग का होता है, तो वैसे भी पहले भी संगठन की दृष्टि से भी मॉनिटरिंग का ही काम करते थे जोगेश्वर जी गर्ग साहब। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ मैं कहूँगा पार्टी में छगन जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी पुखरा जी पारासर साहब, मेरे बहुत ही पुराने करीबी भाई रतन जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी कलेक्टर साहब और जितेंद्र सिंह जी। क्या है कि जितेंद्र जी चाहे बाड़मेर का कार्यक्रम हो, यहाँ का हो, हर जगह जितेंद्र जी की भूमिका रहती है। लेकिन आज वो लूणाराम जी है, वरना हमारे पवन जी, आज लूणाराम जी है, पिछली बार हमारे वो राजीव भाई गौड वो थे पिछली बार बाड़मेर के उस कार्यक्रम में, और ऐश्वर्य प्रधान, हमारे योगेश जी, सभी हम लोग संपर्क में रहते हैं। आपकी पूरी फर्स्ट इंडिया का परिवार हमारा परिवार है। यहाँ पर आज एसपी साहब नहीं आए, हमारे एडिशनल एसपी साहब आवरदान जी, विराजमान सभी प्रबुद्धजन, सम्मानित होने वाले सभी हमारे अलग अलग क्षेत्र के अंदर खुद की योग्यता का प्रदर्शन करने वाले सभी को मेरी तरफ से बधाई भी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आप समाज के अंदर इसी तरीके से अपने कार्यों के अंदर और उत्कृष्टता बढ़ाते रहें। आज के इस सांचौर की धरा से जो अपन सब चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर सभी एकत्रित भी हुए हैं। फर्स्ट इंडिया ने जो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर पक्ष विपक्ष सारी हमारी, ठीक है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद हम लोगों का किसी का भी नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज़ है जिसको हम लोग लेकर के लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हमारी चर्चाएं करते हैं, आरोप प्रत्यारोप सभी चलते रहते हैं। लेकिन एक बात की चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आज अभी मैं सुन रहा था रास्ते के अंदर, गाड़ी के अंदर, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं था, तो सभी के संबोधन सुन रहा था। जो अच्छी बात है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। देश आज़ादी के बाद में जो दृश्य एक 70, 78, 80 साल बोल देते हैं अपन, 80 साल का जो सफ़र है, इस सफ़र को अपने को तय करते 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 काफ़ी लंबा समय ये लगा है। लेकिन अब जो पिछले कुछ मैं कहूँगा 1-1.5 दशक का जो ये समय अब निकला है, या मैं याद करना चाहूँगा वाजपेयी साहब को, जिन्होंने वाकई एक क्रांति ला करके खड़ी करी थी हमारे देश के अंदर। भारत की जो सही मायने में बोले तो आत्मा गाँवों के अंदर बसती है, और उन गाँवों की उन्होंने चिंता करी थी। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से एक एक ग्राम पंचायत को जोड़ने का एक जो उन्होंने उस समय सपना देखा और उसको ज़मीन पर भी उतारा। ऐसे कुछ मजबूत कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी देश की तरक्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो शुरुआत वाजपेयी साहब ने करी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो नवाचार, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। देखिए, आप लोग चाहे कान में बात करो, चाहे नहीं करो, चाहे सिर्फ स्माइल दे दो, तो भी मैं समझ जाऊंगा। लेकिन बात अभी तारीफ़ की चल रही है कि जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर आज ये सारा एक कॉमन मंच भी है और सभी हमारे सामने, क्योंकि परिवार के लोग ही हैं, विचारधारा से अलग हो सकते हैं, तो कई मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अब मैं जवाई भी हूँ, मेरा घर भी है, सब है यहाँ पर, मेरा परिवार ही बैठा है यहाँ पर। तो जो
पिछले 1.5 दशक के अंदर, चाहे वो शौचालय से लेकर के घर घर बिजली, घर घर पानी, सड़कों का जो नेटवर्क, आज राजस्थान को एक अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि जो अमृतसर, पचपदरा और जामनगर, इन 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला बहुत बड़ा भूभाग जो राजस्थान के अंदर जो भारतमाला का जोड़ा है, कोई भी यहाँ इस प्रांगण के अंदर, इस सभागार के अंदर नहीं होगा जो ये बोलेगा कि भारतमाला सही नहीं बनी। जोरदार उपहार है दिया है, नक्शा लेकर के स्केल खींच के बना दिया। वैसा ही उपहार दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, जो उधर का एक बहुत बड़ा भूभाग राजस्थान के नक्शे का, अब उन दोनों को जोड़ने वाला लालसोट से पचपदरा, आपको हमको पता है, तो अब ये मध्य राजस्थान, इससे बड़ा कोई एक प्रदेश के लिए परिवर्तन नहीं हो सकता, क्रांति नहीं हो सकती इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज मेरे, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा पवन जी, मेरा बहुत लंबे समय से विदेश से ताल्लुक़ रहा है, सबको यहाँ पर लगभग पता भी है। विदेश की धरती पर जाने के बाद में एक अचंभित दृश्य जो हमारे सामने आता था, वहाँ के हवाई अड्डे से लेकर के, रेलवे स्टेशनों से लेकर के, वहाँ की रोडों को देख करके बड़ा अचंभा आता था। वहाँ के जो ब्रिज, पुलिये देखते थे, लगता था यार हमारे यहाँ पर भी कभी 50 साल भी ये संभव होगा क्या, लेकिन देखते ही देखते सारा परिवर्तन अब देख रहे हैं। अभी मेरे को कल परसों की ये बात याद आ रही है कि मोदी जी ने जब जापान से बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट हुआ, अब दौड़ेगी तेज गति से बुलेट ट्रेन भारत के नक्शे पर, लेकिन वो मोदी जी रात और दिन क्योंकि काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जिद पे रहते हैं और मेक इन इंडिया का फॉर्मूला लाया। वो बुलेट ट्रेन तो आती आती आएगी, पहले उन्होंने तो ठोक दी ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जगह जगह पर बुलेट हो गई, बुलेट हो गई, ये जोधपुर तक पहुंच गई, आ जाएगी कल परसों तक बाड़मेर। अभी मैं सुन रहा था सरवण सिंह जी को भी बता रहे थे, हमारे सांचौर से भी जैसलमेर होती हुई, ये भी अब रेल से नेटवर्क से जुड़ने वाला एरिया है। वेट कर रहे हैं बंदरगाह का, देखते देखते परिवर्तन आ रहा है। देखो आप सब, मैं यहाँ पर खड़ा होकर के ना तो कोई भाषण दे रहा हूँ, एक धीरे धीरे आपको एक चित्रण कर रहा हूँ, आप खुद लोग देख पा रहे हो। हाँ, बात सही कह रहा है, तुलनात्मक चित्रण, चाहे विदेश की धरती से करें, चाहे यहाँ पर जो परिवर्तन आ रहा है उसको देखें, और देखते ही देखते जो ये परिवर्तन वाकई एक बहुत कम समय के अंदर है। पहले एक समय था, आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपके अगर किसी के बच्चे के मन में आ जाती कि मेरे को पायलट बनना है, तो आपको यूँ ढूंढना पड़ता था, पूछना पड़ता था, 50 फोन लगाने पड़ते थे कि पायलट कहाँ पर बनाऊँ। लेकिन अब कहीं पर भी नहीं, किशनगढ़ चले जाओ 210 बच्चे पायलट बन रहे हैं, भीलवाड़ा चले जाओ 100 बच्चे पायलट बन रहे हैं। अभी हमने विधानसभा में घोषणा करी है, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर और फ्लाइंग स्कूल खोल रहे हैं, राजस्थान में बन रहे हैं पायलट। कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे अपने हवाई अड्डे नहीं होते थे, अब अपने रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, अपने बन रहे हैं, जगह जगह पर बन रहे हैं, दृश्य सब बदल रहा है। विदेश की धरती के ऊपर जो पहले देखने वाली चीजें थी विकसित, अब वो विकसित अपन खुद हो रहे हैं। मोदी जी ने तो आह्वान किया था 2022 को, आज़ादी के 75वें वर्ष पर, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव अपन मना रहे थे, 25 साल का लक्ष्य दिया था। लेकिन ये तो मेरे को तो लग रहा है ये 25 साल का आंकड़ा तो बहुत दूर है, ये अपन बहुत पहले इसको अचीव कर रहे हैं। अभी मैं आपको पवन जी जैसा कि बता रहा था, जहाँ सांचौर पर अपन खड़े हैं, आज चिकित्सा को लेकर के ये हमारा पूरा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पूरा ये जिला है, पूरा इस जिले को आगे गुजरात की तरफ जाना पड़ता था। जोधपुर भी कुछ लोग आते थे, लेकिन ये आज बहुत बड़ा एक मेडिकल हब बन गया है। मेडिकल की बात चली तो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि एक समय, एक कालखंड था कि 2 माफिया पूरे विश्व के अंदर, पवन जी आप सब लोग, अपन सब लोग, और नहीं भी जानते हैं तो अपने को एक दूसरे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके चर्चा करनी चाहिए। 2 बड़े माफिया जो चिकित्सा, हेल्थ, फार्मा माफिया और हथियार माफिया, ये विश्व के अंदर हुआ करते थे। अपन ने भुगता है, अपनी पीढ़ियों ने भुगता है। 36 साल तक पोलियो का टीका तक अपने देश में नहीं आया था, और अभी अपन ने, आपने, हमने सब ने ये वैश्विक महामारी कोरोना देखी है। इस कोरोना के अंदर अपन ने 1 नहीं 2 वैक्सीन, भारत निर्मित वैक्सीन, भारतवासियों को तो लगेगी, विश्व के दूसरे देशों को भी अपन ने मदद करी है। देखते देखते सीन बदल गया। उन हथियार कंपनियों ने पहले अपने को एक देश बना रखा था, उधर लड़, तेरे पड़ोस में छोटू से, पाकिस्तान से लड़, हमेशा ये करके अपने को हथियार बने। मोदी जी ने कहा नो मिस्टर, मेक इन इंडिया, यहाँ बनाऊंगा हथियार, यहीं बनाऊंगा तेजस, यहीं बनाऊंगा विक्रांत। देखते देखते पूरा चित्रण बदल गया। अभी आप और हम सब देख रहे हैं, जगह जगह पर युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह पर स्थिति है। लेकिन
अपना आज भारत का जो एक 11वें स्थान से जो चौथे स्थान पर जापान जैसे देश को पीछे छोड़कर जो परिस्थिति बदली है, जर्मनी जैसे देश को इसी वर्ष में अपन पीछे छोड़ने वाले हैं। तीसरी विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी के लिहाज से अपन बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, मात्र इस 12 वर्ष के अंदर ये जो परिवर्तन आज आप और हम सुन रहे हैं, इसकी तारीफ तो अपने को करनी पड़ेगी। विचारधारा कोई भी हो, उससे कोई अपने को चिंता नहीं करनी चाहिए। तारीफ अभी रतन जी कह रहे थे कि अपने को जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए। 2 हाईवे की भी इतनी तारीफ है, मैं तो पूरा चित्र नहीं पूरे प्रदेश का और देश का कर रहा हूँ, विश्व से तुलनात्मक कर रहा हूँ। आजकल जिले का जिले से, प्रदेश का प्रदेश से और देश का देश से तुलना से ही तो पूरा विश्लेषण है। कहाँ से आप जीडीपी की ये रेटिंग लेके आते हो? हर चीज़ का आज G7 की मीटिंग में जाएंगे प्रधानमंत्री, 2 दिवसीय G20 की बैठक में गए, करते क्या वहाँ पर? वो साइनित होते हैं कि कार्बन उत्सर्जन के लिए क्या होना है, 0 रेटिंग पे कार्बन चाहिए, सोलर का इतना होगा, पर्यावरण के लिए आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जंगल इतने रखने पड़ेंगे, विकास भी और विरासत भी, हर उस पहलुओं का ध्यान रखते हुए आज आगे अपने देश को ड्राइव कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी। मात्र इस 26 महीने की अल्पकालीन सरकार के अंदर जो बेहतरीन बजट, जो राइजिंग राजस्थान का भी पवन जी भी जिक्र कर रहे थे कि कुछ, क्योंकि मेरा विषय है ये, तो 35 लाख करोड़ का एमओयू और 8 लाख करोड़ के ज़मीन पर उतार देना। आज हमने यहाँ पर जालोर जिले के अंदर, सांचौर जिले के अंदर हमने सब जगह पर एक गांव ढाणी से हमने जो इन्वेस्टर थे उनको इनवाइट किया था, इनवाइट करके उनको बोला था ताकि वो आकर के वो भी अपना कमाया हुआ पैसा लगा सके। तो आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पर अलग अलग सोलर के अंदर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। हाँ, उस दिन था सांचौर जिला, यहाँ पर हमने मीटिंग करी थी। हाँ, वो मिसमैनेजमेंट वाली बात अलग है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। अलग अलग क्षेत्र के आज इन्वेस्टमेंट हमारे जालोर जिले के अंदर आए, पूरे मारवाड़ के अंदर आए, पूरे प्रदेश के अंदर 8 लाख करोड़ जमीन पर उतर गया। 6 लाख 7 लाख करोड़ का अभी प्रक्रियाधीन है। आगे जो 11 दिसंबर आएगी, जिसके अंदर 1 वर्ष संपूर्ण होने पर मुख्यमंत्री सदैव अपने रिपोर्ट का कार्ड को पेश करेंगे, प्रदेश की जनता को, देश को बताएंगे कि राजस्थान के अंदर आज कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर चुका है। तो देखते ही देखते ये जो प्रदेश को आज एक अग्रणी प्रदेश बनाने में आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जो आज शानदार काम किया है, बहुत छोटा समय। आज मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको कुछ बिंदुओं पर, सिर्फ हमारे कहने से आपको नहीं मानना। इस 26 महीने के अंदर बिजली को लेकर के यदि एक भी कोई धरना प्रदर्शन हुआ हो तो आप विचार करें। हमारे ये एक शानदार प्रबंधन कहूँगा, जो बिजली की 3 कंपनियाँ हैं, पहली बार ये स्थिति बनने जा रही है कि उसमें से 2 कंपनी तो अजमेर जयपुर कंपनी तो शायद बहुत ही कम समय के अंदर प्रॉफिट में आने वाली है। रोडवेज जैसा सदैव देश आज़ादी के बाद में परिवहन निगम सदैव घाटे के अंदर चलने वाला पहली बार प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। ये आपका प्रबंधन है, आपने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई। हमारे पास क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास जादू वाला काम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर हम कमा रहे हैं। मैं आपको है जो वस्तु स्थिति आपको बतानी ज़रूरी है कि यहाँ पर देखते ही देखते जो इस कम समय के अंदर पहली बार का मुख्यमंत्री का दायित्व होने के बावजूद जो अच्छा प्रबंधन उन्होंने पकड़ा, हम तो सब संगठन के लोग थे, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज ये सारी बातें, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ये हमारा खुद का घर का चैनल है, आज आपने हमको सबको कॉमन बैठाया है, तो प्रदेश की जनता को, सांचौर जालोर जिले की जनता को, मारवाड़ को, ये कुछ बातें संज्ञान में भी होनी चाहिए। समय समय पर हम अलग अलग बातों का जिक्र भी करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, और करने के बाद में ही पता चलती है। विषय तो इतना है कि समय कम पड़ेगा, क्योंकि अपने को समय की भी मर्यादा है, अपने को हर विषय का, हर समय का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मेरे से बाद में अभी तक मुख्य अतिथि जी हमारे जोगेश्वर जी गर्ग साहब का भी उद्बोधन बाकी है, और भी कुछ लोग सम्मानित होने बाकी है। तो समय की मर्यादा, उससे पहले कोई पीछे से साइड से कोई पर्ची आ जाए, उससे पहले मैं एकदम मर्यादित तरीके से, बहुत सारी बातें हैं अपने को इस समय में। मेरा तो इतना ही सुझाव है, इतना ही एक आप लोगों से आग्रह है कि ये जो समय अभी चल रहा है, तेज गति से अपना देश आगे बढ़ रहा है, अपनी सोच को इस तेज गति के समय से जोड़ते हुए खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, खुद को विकसित भारत का, विकसित राजस्थान का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। खुद को कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए यदि अपन आगे निकलते हैं तो पूरा विश्व आज इंतज़ार कर रहा है। यूथ पॉपुलेशन का जो पावर आज हिंदुस्तान में अपने पास में है, आज पूरा विश्व
अपने लिए अपने पलक पावड़े बिछा करके बैठा है। हर जगह पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन वहाँ पर ओल्ड रिटायर्ड पॉपुलेशन है। आज देश के हर कोने से अलग अलग विकसित देशों के अंदर भारतवासियों का, भारतीयों का इंतज़ार है। भारत के अंदर सेल्फ जनरेटेड इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर भी एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए आज कोई कमी नहीं है। देखते ही देखते गांव ढाणी में आप खुद इस परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक कालखंड, एक समय रहा है कि सांचौर हेडक्वार्टर पे स्कूल थी, या एक सांकड़ नाम के गांव पर थी, या तीसरी हेमागुड़ा हमारे गांव में स्कूल थी। ये देश आज़ादी के पहले का मैं दृश्य बता रहा हूँ। मात्र 3 स्कूलों से पूरी तहसील पढ़ रही थी। अब तो आने इस समय में तो बच्चों के ढाणी ढाणी स्कूल है, हर तरीके की सुविधा है, खिलाड़ी के लिए खेलने के लिए सुविधा है, ट्यूशन की सुविधा है, हॉस्पिटल की सुविधा है। हमको तो ये भी याद आता, बताया जाता है, पिताजी हमको उस समय में बताते थे, कोई गांव के अंदर यदि सांप भी काट लिया जाता था तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होती थी उसको लाल दवाई बोलते थे। तो ब्लेड से कट मार के एक बार तो लाल दवाई डाल करके काम चलाना पड़ता था, वरना यदि आप हॉस्पिटल ढूंढने निकल जाओ उस समय ट्रैक्टर का पता नहीं क्या क्या सफ़र होता था। तो उस समय से आज जो इतना तेज़ गति से ये समय आगे बढ़ा है, अपन को इसकी महत्व समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सब लोग इस कार्यक्रम के अंदर आए, यहाँ पर इस कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ी। पवन जी आज पहली बार सांचौर आए, इनका परिवार भी, जगदीश जी की भी इतनी तारीफ चल रही थी, पवन जी की। ये टोटल 8 भाई बहन हैं और उसमें से 5 ब्यूरोक्रेट्स हैं और 3 प्राइवेट काम करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। आज इतना बड़ा परिवार, बहुत ही संघर्ष किया हुआ परिवार है। सिर्फ अपन जगदीश जी भाई साहब को याद करके और पवन जी अपने सामने बैठे, बाकी भी भाई बहन पूरे कुटुंब की इनकी तारीफ करें उतनी कम है। ये बहुत ही संघर्षशील परिवार है। आज अपने बीच में यहाँ सांचौर है, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है पवन जी। और आपने हम सब लोगों को भी एक ही प्लेटफॉर्म पे बुलाकर हमारी बातों को कहने का आपने अवसर भी दिया। हम लोग आपके इन कॉमन प्लेटफॉर्मों से अपने मन के अंदर जो बात होती है उसको एकदम स्पष्ट रूप से रखते भी हैं, बिना कोई मन के अंदर भेदभाव रखे हुए, बिना कोई मन के अंदर कोई ऊंच नीच रखे हुए हम लोग खुले मन से यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं, अपनों के बीच में कर रहे हैं। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू के विश्नोई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार जोरदार तालियां के विश्नोई जी के लिए, क्योंकि इतने कम वक्त में केंद्र राज्य सरकार के सभी जितने काम किए हैं उसका उल्लेख कर देना विस्तार से, वो भी कम वक्त में, तो ये भी आसान नहीं होता। और ठीक कहा आपने, एक बात कही अभी कि तुलना होनी चाहिए। तो बिल्कुल जब कंपैरिजन होगा, फिर चाहे ज़िलों में हो, राज्य में हो, देश में हो, अपने कामों को लेकर हो, योजनाओं को लेकर हो, तो जब कंपैरिजन होगा तो कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो बेहतर चीज़ निकल कर आएगी और उन कामों को, विकास को रफ्तार भी मिलेगी। और यही ज़रूरी है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए।